खुदावन यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दुआए रब्बानी पर जो सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 18वां पैगाम है। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। मत्ती 6 बाब 11 आयत, तीसरा हिस्सा। रोटी क्या है? यहाँ रोटी की इस्तिलाह का इस्तेमाल सिर्फ खाने वाली रोटी के ताल्लुक से नहीं है। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे से मुराद तमाम जिस्मानी ज़रूरियात हैं। आपने देखा कि इंसान तब तक रूहानी वजूद नहीं रख सकता जब तक वो पहले जिस्मानी वजूद ना रखता हो। ये जानकर मुझे हैरत होती है कि खुदा जो लामहदूद आसमानी खुदा है, खुदा जो खला का खुदा है, खुदा जो ज़मानों से आगे का खुदा है, अब्दियत का खुदा है, खुदा जो कायनात का लामहदूद मुकद्दस खुदा है, जो सारी घूमने वाली दुनियाओं और सितारों को अपने हाथ की हथेली में थाम लेता है, उसी खुदा को परवाह है कि मेरी जिस्मानी ज़रूरियात पूरी हों। यही खुदा इस बात की फिक्र करता है कि मेरे पास खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े और आराम करने की जगह हो। अब रोटी सारी जिस्मानी ज़रूरियात को जाहिर करती है। मार्टिन लूथर ने कहा, रोटी उन तमाम चीज़ों को कहते हैं जो जिंदगी गुजारने के लिए दरकार हैं, जिसमें खाना, सेहतमंद जिस्म, अच्छा मौसम, घर, बीवी, बच्चे, अच्छी हुकूमत और अमन शामिल हैं। उन्होंने तमाम जिस्मानी अनासर को देखा जो बुनियादी तौर पर जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन जिंदगी की आसाइशों को नहीं। मुझे नहीं लगता कि हम खुदा से इस आयत की बुनियाद पर जिंदगी की आसाइशें मांग सकते हैं, लेकिन बुनियादी ज़रूरियात ज़रूर मांग सकते हैं। ये तो उसकी मर्जी है अगर वो हमें आसाइश के तौर पर कुछ भी देना चाहे तो, लेकिन वो हमें बुनियादी ज़रूरियात देने का वादा करता है। इमसाल 30 बाब 8 और 9 आयत में अजूर ने कहा, मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद, मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी दे। ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं खुदावंद कौन है, या मुबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। मेरे ख्याल में यही इस आयत का भी दिल है। यह खुदगर्जी नहीं है कि मुझे ज्यादा 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 और ज्यादा दे। यह सिर्फ इतना कहना है कि खुदा मुझे मेरी ज़रूरत के मुताबिक दे। लेकिन आप कहते होंगे, हमारी ज़िंदगी में बाज़ ऐसे लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत नहीं। कुछ को तो ये दुआ करने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन हम सबको ज़रूरत है। बाइबल में बिल्कुल ऐसे वादे मौजूद हैं जिनसे ये जाहिर होता है कि अगर कोई शख्स रास्तबाज है तो खुदा उसको फराहम करेगा। बाइबल के मुताबिक खुदा रास्तबाज की औलाद से कोई नेमत बाज ना रखेगा। अगर कोई खुदा की मर्जी के मुताबिक रास्तबाजी की जिंदगी गुजार रहा है तो चाहे वो किसी भी हालत में क्यों ना हो, खुदा उसको मुहैया करेगा। सो कोई ये भी कह सकता है कि मैं तो रास्तबाज हूं और खुदा मुझे मुहैया भी कर रहा है, तो मुझे ये दुआ करने की क्यों ज़रूरत है? इसलिए ज़रूरत है ताकि दुआ का लुबे लुबाब इस बात के इकरार में हो कि हमारी तमाम ज़रूरियात खुदा की तरफ से मुहैया की जाती हैं। ये इस तरह से कहना है कि ऐ खुदावंद, मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी, खुराक, रिहाइश और कपड़ों सब कुछ का ज़रिया तू ही है। ये इस बात का लगातार इकरार है। ये इस तरह है जैसे जब मैं खुदा से दुआ करता हूं कि वो मेरा गुनाह मुआफ करे और मेरी जिंदगी को पाक करे। क्यों मैं उससे ऐसा करने को कहता हूं? क्या उसने पहले ही मेरे गुनाह को मुआफ करने का वादा नहीं किया है? जी हां, किया है, लेकिन उसने ये भी कहा है कि हम इसका इकरार करते रहें। और जब मैं खुदावन से कहता हूं कि खुदावन मुझे राह दिखा, एक खास सिमत में मेरी रहनुमाई कर, क्या बाइबल ये नहीं कहती कि वो मेरा राह दिखाने वाला है और वो मेरा रहनुमा होगा और किसी भी रास्ते पर चलते वक्त मेरी रहनुमाई करेगा? जी हां, बाइबल ऐसा ही कहती है, लेकिन खुदा चाहता है कि मैं इस बात का इकरार करूं कि मैं अपनी जिंदगी में उसकी क़यादत और रहनुमाई को तस्लीम करता हूं। और बाज़ औक़ात जब मैं खुदा को पुकारता हूं तो मैं कहता हूं, ऐ खुदा मेरी दुआ सुन और जवाब दे। क्या मैं नहीं जानता कि वो दुआ सुनेगा और जवाब देगा, क्योंकि वो हमेशा दुआ सुनता और जवाब देता है? जी हां, लेकिन वो चाहता है कि मैं खुदा पर उस एतमाद की तस्दीक करूं, क्योंकि इससे उसके नाम की बड़ाई होती है।
میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ اے خدا، جو کچھ بھی میرے پاس ہے اور وہ سب بھی جو میں اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ بانٹتا ہوں، تیرے پاک اور پرفضل ہاتھ سے مجھے ملتا ہے۔ یہ ہمارے لیے اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہر چیز کا ذریعہ خداوند ہے۔ یہ جاننا بہت قیمتی چیز ہے کہ ہمارا خدا ہماری جسمانی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ روٹی زندگی کا بنیادی حصہ ہے، اور ضروری نہیں کہ ہم بالکل بھوک کے کنارے پر ہوں تو یہ کہیں، بلکہ ہمیں ہمیشہ اس کے شکر گزار رہنا ہے، کیونکہ سب اس کی طرف سے آتا ہے۔ آمین۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ روزانہ صبح اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی 0332 430 45 62 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔